तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में लगभग सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ जो थोड़ा सा बाकी वही पढ़ना है इसी चैप्टर में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। क्या मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म आता है मल्टीपल, ठीक है ना, इसको समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। तो हम लोग को पढ़ना है कि मल्टीपल क्या होता है, व्हाट इज मल्टीपल, ठीक है ना। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मल्टीपल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है ना। अगर 2 के मल्टीपल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है 2 का मल्टीपल, ठीक है ना। 2 हो सकता है, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के 2 में नंबर का किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी हमको मिलता है वो क्या होता है उसका मल्टीपल होता है। 2 में पहले 1 का मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10 मिला, 6 का मल्टीप्लाई किया 12 मिला, 7 का मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई, ऐसे करते जाएंगे और उनको मल्टीपल मिलते जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग 3 के मल्टीपल की बात करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6, फिर 9, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह ये 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग और किसी नंबर जैसे 6 के मल्टीपल की बात करें तो 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग किसी भी नंबर के मल्टीपल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि किसी नंबर के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमको मल्टीपल मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर के डिफिनिट मल्टीपल नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम लोग मल्टीपल की बात करते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि कोई भी डिफिनिट नंबर नहीं होते हैं कि 10 होंगे 20 होंगे, किसी भी नंबर के हम लोग कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया मल्टीपल के हम लोग किसी भी नंबर के मल्टीपल कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात क्या होती है कि जो मल्टीपल होते हैं उनको हम नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी मल्टीपल निकल के आते हैं वो क्या होता है इसी के मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं। 6 है तो 6 1 जा 6, 6 12, तो मतलब कुल लाके जो भी मल्टीपल निकल के आते हैं वो नंबर से कंप्लीटली क्या होते हैं डिविजिबल होते हैं। जैसे 6 को डिवाइड करें 6 से तो 1 टाइम जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स, 18 को डिवाइड करें तो 3 टाइम्स। तो लाके जो भी हमारे मल्टीपल निकल के आते हैं वो नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग को और याद रखनी है। तो अब हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम पे चलते हैं। ये तो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हो गया कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें हमारा एलसीएम कैसे हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मल्टीपल एक हमारा एक टर्म जो यूज होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। हम बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग 2 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक लिख लिया 6 लिख लिया एंड सेकेंड 9, ठीक है ना। 2 नंबर ले लिए 6 एंड 9, ठीक है ना। इनका अगर हम लोग को क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, ठीक है, कि एलसीएम क्या होगा। तो हम लोगों ने 2 नंबर लिखे 6 और 9, हमको इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है कि एलसीएम क्या होगा। तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोनों नंबर्स क्या लिखते हैं मल्टीपल लिखते हैं। हम लोग पहले जनरल प्रोसेस देखते हैं कि क्या होता है एलसीएम, उसके बाद हम लोग तरीका तो जानते हैं कि फैक्टर करके निकाले जाते हैं, ठीक है ना, वो बात की बात है। लेकिन मतलब क्या होता है उसको सीख लेते हैं, इस टर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले 6 लिखते हैं और 6 के क्या लिखते हैं मल्टीपल लिखते हैं, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल लोग जानते हैं 6 होता है, 12 होता है, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया एंड 36 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस तरह ये मिलते जाएंगे।
अब 9 की बात करते हैं तो 9 के हम लोग मल्टीपल जानते हैं, 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54। ये हमारे 9 के मल्टीपल हो गए और ये 6 के, दोनों के मल्टीपल हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर डिफिनेशन हम लोग देखें तो क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल होते हैं, तो हम लोगों ने 6 के मल्टीपल लिए और 9 के लिख लिए। फिर क्या बात करते हैं, कॉमन मल्टीपल आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन क्या क्या है, 18 है एक नंबर कॉमन, ठीक है ना, और 36 है, ठीक है ना। इस तरह आगे मिलते जाएंगे। फिलहाल जितने अभी हम लोगों ने मल्टीपल लिखे उसमें 18 कॉमन है और क्या है 36 कॉमन है, ठीक है ना। दो नंबर हम लोग को मल्टीपल में कॉमन मिले, एक हमारा 18 एंड एक 36, बाकी आगे भी मिलेंगे। जैसे 6 में अभी आगे क्या आएगा 54 आएगा, तो इसमें 54 है, तो बात आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल जो इतने हम लोगों ने मल्टीपल लिखे हैं उसमें दो ही मल्टीपल कॉमन मिल रहे हैं, 18 एंड 36, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या लोएस्ट की, ठीक है ना। तो हमको दो नंबर कॉमन मिले, 18 एंड 36, ठीक है ना। और इसमें किस बात की, लोएस्ट की, तो क्या आता है हमारा लोएस्ट, इसमें क्या है 18, ठीक है ना। और सबसे पहले कॉमन जो नंबर मिलने वाला है, सबसे छोटा जो कॉमन नंबर मिला है कौन सा मिला है 18, 18 के पहले तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना। और यही क्या हो गया हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का साफ साफ मतलब यही होता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों में कौन सा नंबर है 18 है, ठीक है ना। तो एलसीएम, इसीलिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि जो भी हम लोग मल्टीपल लिखते हैं उसमें सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल मिलके आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एलसीएम कहते हैं। जो भी कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा होता है यानी कि लोएस्ट होता है वही हमारा क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, जो मतलब होता है इसका इस पूरे टर्म का तो यही होता है, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग जानते हैं 6 और 9 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, 6 लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है ना, और इन दोनों का क्या करेंगे फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट 2 टाइम्स आएगा तो 2 3 जा 6, ये 9 इस तरह लिखा रहेगा, फिर 3 से तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 3 से अगेन तो ये 1 एंड ये 1, ठीक है। तो इस तरह हम लोग के ये फैक्टर हो गए और हम लोग एलसीएम निकालने के लिए करते हैं इन तीनों नंबर्स का करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 18। तो इस तरह हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और ये जो इसका बेसिक प्रॉपर तरीका है कि हम लोग मल्टीपल लिख के उसमें कॉमन ढूंढते हैं, जो इसका फुल फॉर्म से इसका बेसिक है कि किस तरह क्या मतलब होता है इसका एलसीएम का, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एलसीएम का मतलब सीख लिया कि एलसीएम का कैसे मतलब होता है क्या होता है, और ये एलसीएम तो हम लोग जनरल प्रोसेस से निकालना जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ में क्या होता है। तो देखिए और याद रखिएगा कि जो एलसीएम निकल के आता है हमारा वो नंबर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है ना। यानी कि एलसीएम इज कंप्लीटली divisible by given numbers, है ना। यानी कि एलसीएम जो हमारा होता है वो दिए गए नंबरों से क्या होता है कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो एलसीएम क्या निकल गया 18, तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18 होता है, ठीक है ना। एलसीएम का मतलब यही होता है कि जो एलसीएम निकल के आएगा दोनों नंबर से अगर हम लोग एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या, एलसीएम किस तरह निकाला जाता है, और एलसीएम जो हमारा होता है कंप्लीटली डिविजिबल होता है गिवन नंबर्स से, ठीक है ना। हम लोग एचसीएफ की तरफ चलते हैं कि एचसीएफ क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है कि एचसीएफ, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। एचसीएफ का क्या मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसको मतलब समझते हैं जिस तरह हम लोगों ने एलसीएम का मतलब समझा था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो दो नंबर मान लेते हैं 12 एंड 18, ठीक है ना। दो नंबर क्या लेते हैं कि एचसीएफ हम लोग को दो नंबर्स का निकालना है 12 एंड 18 का, ठीक है ना। दो नंबर हमारे पास क्या है 12 और 18, इनका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, वो भी बेसिक तरीके से जो सामने हमारा लिखा है क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग फैक्टर अगर लिखते हैं 12 के,
तो यानी कि वो नंबर्स लिखने हैं जो हमारे 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, यानी कि वो नंबर्स हमारे फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 12 को क्या करें, कंप्लीटली डिवाइड कर सके। जैसे 12 किससे किससे डिवाइड होता है, सबसे पहले 1, ठीक है ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, ठीक है ना, 7 से नहीं होगा, ठीक है ना, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, ठीक है, 10 से नहीं, 11 से नहीं, डायरेक्टली किससे होगा, 12। और किसी बड़े नंबर से छोटा नंबर तो डिवाइड होगा नहीं, तो लास्ट हमारा जो नंबर होता है वही हमारा फैक्टर होता है, तो 12, ठीक है ना, एटलीस्ट हमारा सबसे लास्ट नंबर क्या होगा, 12। अब बात करते हैं 18 की, तो 18 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ठीक है ना, 6 से हो जाएगा, 7, 8, 9 से होगा, ठीक है, 9 से हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, ठीक है ना, एंड लास्ट हमारा जो से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 18, ठीक है ना, 9 के बाद सीधे 18 तक। तो ये हमारे इस नंबर के क्या होगा, फैक्टर, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने मल्टीपल निकाले थे, तो मल्टीपल में कोई लिमिट नहीं होती, हम लोग जितने चाहे मल्टीपल लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर्स के। लेकिन अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर में डिफिनिट होते हैं, ठीक है ना, एक एक नंबर के अपने कुछ फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। जैसे 12 के केवल एक यही हमारे फैक्टर्स होंगे और 18 के केवल यही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का साफ मतलब है कि सबसे पहले तो हम लोग ढूंढते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। जो भी हम लोगों ने फैक्टर्स लिखे उसमें क्या ढूंढना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर देखिए 3 है फर्स्ट, ठीक है ना, फिर उसके बाद 6 है, बाकी कोई नहीं अभी दिख रहा है और है भी नहीं, ठीक है ना। तो इनमें 2 ही कॉमन फैक्टर है हमारे, 3 एंड 6, ठीक है। अब बात करते हैं यानी कि हमें 2 नंबर कॉमन मिले, क्या क्या मिले, 3 मिला है और एक 6 कॉमन मिला है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर में लिखना क्या है, हाईएस्ट जो कॉमन होता है, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर हमारा क्या है, 6 है, क्या है, 6। जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 6 है, और यही हमारा क्या है, एचसीएफ हो जाता है, जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और एचसीएफ का यही मतलब होता है कि जो दोनों नंबर्स होते हैं उसमें जो फैक्टर्स निकालते हैं उनमें जो हाईएस्ट होता है वही हम लिखते हैं। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम लोग मल्टीपल निकालते हैं, उनमें कॉमन ढूंढते हैं, और जो उसमें लोएस्ट होता है वही हम लोग क्या निकालते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। अब देखिए उसमें क्या था कि जो एलसीएम होता है वो डिविजिबल होता है गिवन नंबर से कंप्लीटली, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एचसीएफ में जो हमारा एचसीएफ होता है वो एचसीएफ गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं किससे, एचसीएफ से। यानी कि हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नंबर्स आर completely divisible by LCM, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट फर्क है, वहां क्या था कि LCM इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय नंबर्स, और यहाँ पे क्या है, नंबर्स आर कंप्लीट डिविजिबल बाय LCM। तो यहाँ दोनों में फर्क समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब होता है। यहाँ पे हाईएस्ट क्यों टर्म यूज किया जाता है और वहां पे लोएस्ट टर्म का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों स्टेटमेंट का आपको फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।